हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी जिउतिया व्रत के बारे में, जिसे जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है। दोस्तों, ये व्रत जो है वह बच्चों की सलामती के लिए, उनको दीर्घायु बनाने के लिए ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, इसकी पौराणिक मान्यता भी है, जो आगे चल के वीडियो में आप जानेंगे कि इसकी क्या मान्यता है, क्यों ये व्रत जो है शुरू हुआ, क्यों जीवित बंधन की पूजा आज के दिन होने लगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2020 में ये व्रत जो है कब पड़ रहा है। तो दोस्तों 10 सितंबर को हम जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया व्रत जो है वह रहेंगे और 11 सितंबर को इसका विधिवत पारण करेंगे। तो क्योंकि दोस्तों ये व्रत जो है वह 3 दिनों का होता है, इसमें 3 दिनों का विशेष नियम होता है जिसका पालन करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों पहला दिन जो होता है वह नहाय खाए के नाम से जाना जाता है और दूसरा दिन जो होता है वह निर्जला व्रत रहा जाता है। उसमें बिना पानी की माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए जीवित बंधन देव से प्रार्थना करती हैं कि वो उनके बच्चे को दीर्घायु रखें और समस्त परेशानियों से बचा के रखें। तो ये होता है और अगले दिन यानी नवमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है पूजा पाठ के बाद, सूर्योदय होने के बाद। तो दोस्तों एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गई कि ये व्रत पड़ता कब है। तो दोस्तों ये व्रत जो है कुआर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, यानी जो निर्जला व्रत रहा जाता है वह अष्टमी तिथि में ही रहा जाता है। और नहाय खाए की तिथि जो है वह सप्तमी होती है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें क्या करना होता है, तो दोस्तों जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन हर जगह की अपनी अपनी मान्यता होती है, पर कुछ जगहों पे तिल की पत्ती आती है जो आपको बहुत आराम से मिल जाती है। तो तिल की पत्ती को पानी में घोल करके और उसको सर के ऊपर से माताएं नहाती हैं। ये एक नियम है और हो सकता है आपकी स्थानीय मान्यता इस दिन कुछ अलग हो, पर बहुत जगहों पे, अधिकांश जगह पे तिल के पत्ते को पानी में डाल करके सर के ऊपर से नहाने की परंपरा है। ये विधि नहाय खाए के दिन निभाई जाती है, की जाती है। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि आपको इस दिन यानी जिस दिन नहाय खाए की प्रक्रिया होती है तो उस दिन आप बहुत जगहों पे अलग अलग तरह के व्यंजन खाए जाते हैं। ख़ास तौर से बिहार में जो है वह मरुआ रोटी, नोनी का साग और ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। पर उत्तर प्रदेश में जो सरपुतिया आती है उसकी सब्जी और उड़द की दाल, दही, इस तरह की चीज़ें जो है खाकर व्रत रहने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों देखिए, सामान्यतः हम हर व्रत में अपनी इच्छा से खाते हैं और जो निर्जला व्रत होता है उसको हम अपने पौराणिक मान्यता के अनुसार निर्वाह करते हैं। पर इस व्रत में ये नियम है कि आपको एक दिन पहले से ही नियमों में बंध जाना है, उसी नियमों के अंतर्गत आपको खाना पीना रहता है। तो इस व्रत में इस तरह की चीज़ें खा करके हमको व्रत रहना होता है, ये विशेष चीज़ें। और दोस्तों नहाय खाए के दिन जो शाम का भोजन होता है वह मीठा ही भोजन किया जाता है। तो ये बहुत जगहों पे लोग, जो मैंने अभी अभी चीज़ें बताई कि उड़द की दाल, दही वगैरह, वो चीज़ें बहुत लोग शाम के भोजन में करते हैं और बहुत लोग जो होते हैं वह सुबह के भोजन में ये खाना खाते हैं और शाम के भोजन में सिर्फ मीठा भोजन करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जैसा आपके परिवार में परंपरा चलती आ रही है, जैसा आपकी स्थानीय मान्यता है, आप उसके अनुसार करें। पर सुबह या शाम में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको आहार के रूप में लेना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के हमारा व्रत जो है वह पूर्ण होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको खाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि पूजा किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये पूजा जो होती है वह नदी या तालाब के किनारे होती है और ये पूजा जो है वह सार्वजनिक होनी चाहिए। पर कुछ लोग हैं कि उनके आसपास कहीं भी नदी तालाब नहीं मिलता है और वो सार्वजनिक पूजा कैसे कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनके पास छोटी सी बालकनी है या बहुत कम जगह है तो उसमें पूजा कैसे करें। तो दोनों विधि आप जानेंगे। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, अगर आप सार्वजनिक पूजा करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं एक साथ मिल करके और कुश के जीवित बाबा को बनाते हैं, जिसको बहुत जगह पे जीवित वाहन भी बोला जाता है, जो बहुत जगहों पे जीवित बंधन बोला जाता है। तो जो भी बोला जाता हो उसका अर्थ यही है कि आप जीवित वाहन को कुश से बनाते हैं और कुश से बनाने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और विधिवत इनकी पूजा पाठ करते हैं। और उस दिन जहाँ पे सामूहिक रूप से पूजा होती है वहाँ पे एक मिट्टी का कलश भी रखा जाता है और सारी महिलाएं अपने अपने घर से प्रसाद, कपड़े, जो भी चीज़ें उन्हें चढ़ानी होती है वो सारी चढ़ाती हैं। और मिट्टी और गोबर से मिलकर के चील और सियारन की प्रतिमा भी बनाई जाती है, उनके ऊपर भी सिंदूर से
लगाया जाता है और उनकी भी विधिवत पूजा की जाती है। दोस्तों, इस व्रत में जो चील होती हैं और सियारन होती हैं, इनकी विशेष पूजा का महत्व है और इनकी पूजा के बिना जो ये हमारी जिउतिया की पूजा होती है वो पूर्ण नहीं होती है, तो इसको करना न भूलें। अब घर में अगर आप कर रहे हैं, अब देखिए सामूहिक में कर रहे हैं तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग मिल करके जीवित वाहन बाबा की प्रतिमा को बनाते हैं और उसकी विधिवत मिट्टी का कलश रख करके एक कलश से ही सभी लोग, जितने लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं सभी लोग पूजा करते हैं और जो अपने अपने घरों से चढ़ाने के लिए जो चीज़ें लेकर के प्रसाद गए होते हैं वो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। पर दोस्तों देखिए, बहुत जगहों पे तो यही देखा जाता है कि उसमें चीनी की से बनी हुई मिठाइयाँ जो है सफ़ेद रंग की आती हैं वही आज के दिन चढ़ाई जाती हैं। तो ये अगर आपके यहाँ की परंपरा कुछ और है तो आप अपनी परंपरा को निर्वाह जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस व्रत में यही महत्व होता है कि आपकी जो पुरानी परंपरा है उसको आप जरूर निर्वाह करें। तो आप देखें कि आपके परिवार में वर्षों से कौन सी परंपरा चली आ रही है, तो उस परंपरा के अनुसार आप जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और विशेष जो बात है वो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मिट्टी और गोबर से मिला करके चील और सियारन की प्रतिमा बनाई जाती है, तो वो बना करके सिंदूर लगा करके और आज के दिन जो है कथा सुनना बहुत ज़रूरी हो। जो जीवित बंधन की, जीवित वाहन बाबा की जो कहानी है वो कहानी जरूर सुनी जाती है और चील और सियारन की कथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ऐसा माना जाता है कि जब हम पूजा करते हैं तो उसके बाद कथा सुने बिना हमारा व्रत जो है वो अधूरा रहता है। तो दोस्तों वैसे ही ये व्रत बहुत विशेष है क्योंकि 3 दिनों तक हम इसके नियम में बंधे हुए होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये व्रत में जो एक बूंद पानी भी हमारे गले के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस व्रत में बस यही विशेष नियम है। तो इस तिथि को, इस नियम को और इस परंपरा को हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो मान्यता है हमारे शास्त्र के अनुसार वो ये है कि राजा जीमुत वाहन जो है एक नागवंशी महिला थी जो कि बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो राजा जीमुत वाहन को दया आ गई। उन्होंने पूछा महिला से कि आपके दुख का, रोने का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि गरुड़ देव जो है उनके पुत्र को आज खा जाने वाले हैं। कुछ इस तरह की परंपरा थी कि गरुड़ देव के सामने प्रतिदिन एक व्यक्ति को प्रस्तुत होना था। तो उस दिन उस जो नागवंश की महिला रो रही थी उस दिन उनका नंबर था उनके पुत्र का। तो राजा जीमुत वाहन ने उनको विश्वास दिलाया कि मैं अपने शरीर को जो है त्याग कर दूंगा और आपके पुत्र को बचा लूंगा। तो ये ऐसा करने से जो है कि राजा जीमुत वाहन स्वयं गरुड़ के सामने प्रस्तुत हुए। ये कहानी मैं बहुत विस्तृत तौर पे आपको आगे जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि उन्होंने उस वृद्ध महिला, जो नागवंशी वृद्ध महिला थी, उनके पुत्र को बचा दिया, जीवित कर दिया। तो इसीलिए आज के दिन ये परंपरा चली कि हम सभी कुश की जीमुत वाहन की प्रतिमा बना करके पूजा करते हैं। और हमारी शास्त्र मान्यता यह है कि आज के दिन जो भी माता कुश के जीमुत वाहन की पूजा करती है उसका पुत्र जो है दीर्घायु होता है, सौभाग्यशाली होता है। तो इसलिए सभी माताएं आज के दिन जीमुत वाहन की पूजा करती हैं और सामूहिक रूप से करती हैं। अब बताऊंगी मैं कि अगर आपके पास जगह नहीं है या आपके आसपास कहीं सामूहिक पूजा नहीं होती है तो फिर आप क्या करें। तो दोस्तों देखिए, ये पूजा आप कहीं खुले स्थान पे करें, छत पे कर सकते हैं, बालकनी में कर, ऐसी जगह पे करें जहाँ से आसमान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता हो। तो इस जगह पे आप करें। और जिस तरह से मैंने बताया कि आपको जीमुत वाहन की प्रतिमा बनानी है, तो दोस्तों हाँ, उसी तरह से आपको मिट्टी लाना है, मिट्टी में कुश की जीमुत वाहन की प्रतिमा बनानी है। और उसके बाद आप घर पे जब बना रहे हैं, घर पे पूजा कर रहे हैं, तो आप किसी चीज़ का कलश रख सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, किसी भी चीज़ का कलश रख सकते हैं। और प्रसाद मैं फिर बता रही हूँ कि जो आपकी परंपरा है पारिवारिक या जो आपके अगल बगल जिस प्रकार की आपकी स्थानीय मान्यता है उस तरह से प्रसाद चढ़ाएं, सारी चीज़ें चढ़ाएं, कलश रखें, दीपक जलाएं और जो पूजा जिस प्रकार आपके यहाँ होती है उस प्रकार करें। विशेष नियम जो था वो मैंने बताया कि जीमुत वाहन की प्रतिमा बहुत ज़रूरी है। और घर पे भी अगर आप पूजा करते हैं तो मिट्टी और गोबर मिला करके चील और सियारन की प्रतिमा बनाएं, उनको जो है सिंदूर लगाइए। और सिंदूर लगाने के बाद आप जिस प्रकार पूजा करते हैं उस प्रकार कीजिए। जिस प्रकार का मतलब कि आपको दीप जरूर, धूप सब कुछ रखना है और जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं आपके यहाँ वो चीज़ें आप चढ़ाएं और पूजा करें। अंत में आप कथा ज़रूर सुनें। तो कथा करने के बाद आपको अपने अपने घर जाना है। बाकी की विधि जो है वह अगले
अगली सुबह जब सूर्योदय के बाद महिलाएं जो व्रतधारी होती हैं वो फिर स्नान करती हैं। स्नान के बाद पूजा पाठ होता है और पूजा के बाद ही नवमी में पारण होता है। तो नवमी तिथि में जो है पारण होता है। तो दोस्तों पारण में ही भी एक विशेष विधान है कि पारण के दिन भी महिलाएं जो है भोजन करती हैं और संध्या के समय कुछ मीठा आहार लेती हैं और ये आहार जो है वह सूर्य अस्त के पहले होता है, यानी सूर्य जब अस्त होने वाले होते हैं उसके पहले ही ये आहार ले लिया जाता है। तो सब मिलाकर कहने का यही अर्थ है दोस्तों कि आप सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये व्रत जो है 3 दिन के नियमों में हमें बांध देता है और हम इसके नियमों को पालन भी करते हैं। तो सबसे जो कठिन व्रत होता है वह अष्टमी का व्रत होता है, जिसको हम जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। और ये व्रत निर्जला रहा जाता है और निर्जला रह करके अपने पुत्र की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए पूजा किया जाता है। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी जो आपको इस व्रत हमेशा, अगर आप पहले से रहते होंगे तो आपको पता होगा, और अगर आप इस बार भी रहते हैं, नए तौर पे भी आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये व्रत रहें और जिस प्रकार से बताया गया है वीडियो में उस अनुसार आप पूजा करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस समय जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वही अष्टमी तिथि प्रारंभ होने की का समय है और अष्टमी तिथि समाप्त होने का भी समय आपको इस वीडियो में दिया हुआ है। तो दोस्तों नवमी में जो है इस व्रत का विधिवत पारण किया जाता है पूजा पाठ के बाद। तो बस इसी तरह से ये व्रत होता है और जीमुत बाबा सबके पुत्र की रक्षा करें, सबका पुत्र निरोग हो, दीर्घायु हो। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।